हेलो दोस्तों, सूरज जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पैट की संभावित कट ऑफ और नेक्स्ट लेवल पर जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो है अभ्यर्थियों को कैसे बुलाया जाएगा, कितने लड़के सेलेक्ट किए जाएंगे नेक्स्ट लेवल के एग्ज़ाम के लिए, उस पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो हम यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर ही बना रहे हैं और उसी के आधार पर हम सारा डिस्कस करेंगे ताकि हमारी ऑथेंटिकेशन जो है वो बनी रहे। ठीक है। तो दोस्तों, जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम कब हुआ था। ठीक है। तो हमें पता है हमारा एग्ज़ाम जो है 24 अगस्त को हुआ था। दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है आगे के लिए। अभी आप देखते रहिए, अंत तक वीडियो देखिए ताकि जो है अच्छी तरह से चीज़ें क्लियर हो जाएं। 24 अगस्त को एग्ज़ाम था और इसकी डेट पहले फिक्स थी 20 अगस्त को। ठीक है। तो दोस्तों, 20 अगस्त को जो है वो त्यौहार की वजह से उस टाइम पर कंडक्ट ना कराकर इन्होंने जो है एग्ज़ाम 24 अगस्त को करा दिया। ठीक है। तो इस आधार पर हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि केवल 4 दिन बाद ही इन्होंने एग्ज़ाम करा दिया। तो इससे हम ये आयोग की ये मंशा जो है स्पष्ट हो जाती है कि आयोग जो है जो नेक्स्ट लेवल के एग्ज़ाम है वे भी टाइम टू टाइम कराएगा। ठीक है। क्योंकि जब इसी में ही 4 दिन के लिए जो है उन्होंने गैप दिया है तो नेक्स्ट लेवल की जो भी एग्ज़ाम होगा, चाहे वो राजस्व लेखपाल हो या स्वास्थ्य कार्यकर्ता वाला जो एग्ज़ाम होगा, जो पैट के लेवल पर पैट के स्कोर कार्ड के आधार पर होगा, वो भी जो डेट उन्होंने दी है तो उसी के आसपास एग्ज़ाम होगा। तो इस आधार पर हम ये भी ध्यान रख लेंगे कि हमारे पास कितना टाइम मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए और हम कितनी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे भी अभी हम बताएंगे, आपको कैलेंडर भी दिखाएंगे जो आया हुआ है, जिसमें जो है शेड्यूल दिया गया है कि कब जो एग्ज़ाम होंगे, तो उसी हिसाब से आप अपनी जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी वैसे भी टाइम अब कम ही है, अपना मेहनत से अभी भी लग जाइए। तो दोस्तों, वहाँ पर जाने से पहले हम पैट के जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है उस पर भी एक बार सोच लेते हैं या विचार कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो भी हर एग्ज़ाम होता है उसके लगभग 1 से 1.5 महीने बाद जो है रिज़ल्ट आ जाता है प्रीलिम का। ठीक है। अगर आयोग अपनी जो है पूरे फ्लो में चल रहा है तो लगभग 1 से 1.5 महीने बाद अपना रिज़ल्ट दे देता है। तो दोस्तों, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो रिज़ल्ट पैट का वो आज उसकी संभावना जो मिल जाएगी वो अगस्त अक्टूबर के आसपास मिल जाएगी। ठीक है। तो अक्टूबर तक जो है पैट का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। मगर हमें जो है पैट के रिज़ल्ट का जो है इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि जो अभी हम कैलेंडर बताएंगे जो राजस्व लेखपाल है उसकी डेट जो है नवंबर में है। तो उसके लिए अभी हमारे पास केवल 2 महीने का टाइम बचेगा, तो इसलिए अभी से लग जाना है। ठीक है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। दोस्तों, कट ऑफ का अनुमान लगाने से पहले हमें ये देखना है कि कितने अभ्यर्थी उसमें शामिल हुए हैं और इस जो पेपर था वो कैसा था, उसका लेवल कैसा था। तो बात करते हैं दोस्तों, 20 लाख लोगों ने जो है फॉर्म भरा था। ठीक है। उसमें जो है 85% जो है अपियर हुए थे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। तो लगभग हम मान सकते हैं कि 17 से 18 लाख जो है अपियर हुए हैं एग्ज़ाम में। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं पेपर की, क्योंकि जैसा पेपर हो उसी के हिसाब से कट ऑफ होती है। ठीक है। पेपर अगर ईजी है तो कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकती है, पेपर हार्ड है तो कट ऑफ कम जाती है। तो हम पेपर की भी बात कर लेते हैं। तो मॉर्निंग का पेपर देख लेते हैं और इवनिंग का पेपर देख लेते हैं। तो दोस्तों, मॉर्निंग के पेपर की बात करें या इवनिंग के पेपर की बात करें तो इतना हार्ड पेपर नहीं था, क्योंकि पहली बार जो है आयोग ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है इस फॉर्मूले पर। तो इतना हार्ड कोई पेपर नहीं था। उसमें जीएस भी इतना कोई हार्ड नहीं था कि ज़्यादा डीप पूछ लिया गया है, या उसमें जो कॉम्प्रिहेंशन था वो भी इतना हार्ड नहीं था। वो भी बहुत आसानी से, जो अगर आप पढ़ के गए होंगे तो बहुत आसानी से जो है करके आए होंगे। तो दोस्तों, इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 70 से 75 क्वेश्चन जो बच्चे तैयारी करके गए होंगे, करके आए होंगे ज़रूर। 70 से 75 क्वेश्चन बड़ी आसानी से करके आए होंगे। ठीक है। जो तैयारी करके गए हैं। तो दोस्तों, इस आधार पर अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो दोस्तों, कट ऑफ जो है वो जनरल का और ओबीसी की बात हम करें तो लगभग 60 प्लस के आसपास रहने की उम्मीद है। 60 प्लस।
ठीक है। अब दोस्तों जनरल और ओबीसी के कट ऑफ में कोई अब आजकल जो है अंतर नहीं रह गया है, आपने देखा भी होगा, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो यूपी पीसीएस का कोई सा भी एग्ज़ाम हो लगभग, तो ओबीसी और जनरल का जो है कट ऑफ सेम रहता है। तो इनका जो है कट ऑफ 60+ के आसपास रहने की उम्मीद है। अब बात करते हैं दोस्तों एससी और जो महिला हैं उनके लिए, एससी और वीमेन के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इनके लिए लगभग 50+ होगा और उनके लिए भी लगभग 50+ होना चाहिए। तो ये दोस्तों जो है नॉर्मल सा अनुमान है पैट के कट ऑफ के लिए। ठीक है, तो दोस्तों हमने कट ऑफ की भी बात कर ली है, हमने जो है एग्ज़ाम में कितने अभ्यर्थी जो शामिल हुए थे ये भी हो गई। अब बात आती है दोस्तों जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है, जिसमें ज़्यादा दुविधा है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम पर जो है कैसे अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, कैसे जो है हमारा नेक्स्ट जो फॉर्म निकलेगा कैसे हम उसे फिलअप करेंगे। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो उस बारे में डिस्कस करने से पहले एक बात और हम जान लेते हैं। तो दोस्तों जब हमारा रिजल्ट आएगा पैट का, ठीक है, तो हमें एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा, हर अभ्यर्थी का एक स्कोर कार्ड रहेगा। ठीक है, वो स्कोर कार्ड आयोग के भी पास रहेगा। ठीक है, उसमें परसेंटाइज वाला मैटर रहेगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब बात आती है दोस्तों कैसे जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बुलाएंगे, तो उस पर जो है जाने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कैलेंडर, ताकि हम जो है और चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है ये कैलेंडर है जो आयोग ने जारी किया था। ठीक है, अब हम यहाँ पर केवल जो है राजस्व लेखपाल के हिसाब से आपको जो है नेक्स्ट लेवल पर कैसे अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा उस पर डिस्कस करेंगे, ताकि चीज़ें आपके और अच्छे से क्लियर हो जाए, और डेट भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि इसमें बहुत सारे वैकेंसी निकलने वाली हैं, जैसे कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भी निकलेगी 9212, और ये नवंबर में होगा। और इसी प्रकार से इन्होंने बता रखा है राजस्व लेखपाल। ठीक है, इसमें 7882 वैकेंसी है, और ये नवंबर 2021 में कंडक्ट होगा एग्ज़ाम। तो पहले दोस्तों हम डेट की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने डेट दी है नवंबर 2021 की, राजस्व लेखपाल के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने इसके जो पैट के एग्ज़ाम में हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि इन्होंने जो है 20 अगस्त को डेट फिक्स की थी और 24 अगस्त में करा दिया। वो भी इसी वजह से कराया, हटाया है एग्ज़ाम या कराया है क्योंकि त्योहार आ गया था। तो इसलिए हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि नवंबर में ही हमारा एग्ज़ाम होगा राजस्व लेखपाल का। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास टाइम कितना बचा है, हमारे पास बचा है केवल सितंबर और अक्टूबर, 2 महीने का टाइम बचा है। तो हमें जो है अभी से लग जाना है, जिन्होंने जो है 60+ स्कोर कर लिया है वो अभी से अपना तैयारी में लग जाए राजस्व लेखपाल की, उसके पास जो है टाइम अब इतना ज़्यादा नहीं बचा है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों अभ्यर्थी वो कैसे बुलाएंगे। तो दोस्तों अब इसकी बात हम करते हैं। तो इसमें जो है दोस्तों ये ध्यान रखना है हमें 7882 जो है ये पोस्ट है राजस्व लेखपाल में, इसी का रेफरेंस हम लेंगे। तो दोस्तों 7882 ये पोस्ट है राजस्व लेखपाल के लिए। ठीक है, अब दोस्तों जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा कि भाई हम जो लेंगे वो लगभग 15 गुना सदस्य लेंगे जो भी वैकेंसी होगी। ठीक है, तो 15 गुना का मतलब ये है कि 7882 के जो 15 गुना होगा लगभग 1.25 लाख के आसपास हम मान लेते हैं। 1.25 लाख जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो फिर दोस्तों क्वेश्चन ये रेज होता है कि भाई 1.25 लाख में किन अभ्यर्थियों को लेंगे, क्योंकि पैट क्वालिफाई करने वाले तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा कार्ड होगा उसमें जो टॉप होंगे 1.25 लाख, उनको जो है इस लेवल पर जो है एग्ज़ाम कराने के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो अब ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि लगभग जो है वो हर वैकेंसी से 15 गुना जो है अभ्यर्थी लेंगे और उसी के आधार पर जो है एग्ज़ाम अपना कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। दोस्तों ये जो है पूरा मैटर हमने बता दिया है आपको कि जो कट ऑफ कब होगी, प्रीलिम कब आएगा और नेक्स्ट लेवल पर एग्ज़ाम कैसे होगा। तो दोस्तों जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।